तो नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। चलो पढ़ते हैं आगे। सबको नमस्ते, जी सबको राम राम, सबका स्वागत। आज बुधवार है, 28 जनवरी 2026 है। बुधवार है तो हमारा मैथमेटिका की डिस्कशन का दिन है ये। जैसा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को डिस्कस करते हैं अमित पाल भाई। जी और इसमें हमारी मेडिसिन चल रही है सिमिसिफ्यूगा, और सिमिसिफ्यूगा हम पढ़ेंगे डॉक्टर एसआर पाठक साहब से चल रही है, जिसमें हमने जनरलिटीज कर ली थी और माइंड भी कर लिया था जनरल जी मॉडलिटीज के साथ। अब आज हम हेड पढ़ेंगे। सिमिसिफ्यूगा का हेड से शुरू करेंगे, पेज नंबर 222 है। तो हेड में कह रहे हैं वेविंग और वाइल्ड सेंसेशन इन ब्रेन। हैड हैड रिट्रैक्टेड, ब्रैकेट में कह रहे हैं मेनिंजाइटिस। हेड को कह रहे हैं शूटिंग, थ्रोबिंग पेन आफ्टर वरी, ओवर स्टडी और फ्रॉम रिफ्लेक्स यूट्राइन डिजीज। यूट्राइन डिजीज का रिफ्लेक्स यहां भी है। एम्बलेट ओपन एयर। हेड और ब्रेन फील्स टू लार्ज, opening and shutting sensation in brain. Vertex feels as if it would fly off. Aggravate going upstairs, or as if it opened and left and let in cold air. जब भी स्टेयर्स के ऊपर चढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे वर्टेक्स इसका फ्लाई ऑफ हो जाएगा ऊपर को, एक तरह से जैसे बस्टिंग टाइप का था ना ब्राइनिया का बस्टिंग हेडेक, तो फ्लाई ऑफ इसका वर्टेक्स पे लगता है। या फिर एज इफ इट ओपन एंड लेट इट इन कोल्ड एयर, जैसे खोल दो और खुली हवा में रखो, ऐसा फील करती है। एज इफ कोल्ड एयर वर ब्लोइंग अपॉन द ब्रेन। अच्छा, जैसे खुल गया और खुली कोल्ड एयर इसके ऊपर को बह रही है। और अगला पॉइंट इसी को लेके कह रहे हैं जैसे कि कोल्ड एयर जो है वो ब्लोइंग अपॉन द ब्रेन, ब्रेन के ऊपर ठंडी ठंडी हवा बह रही है। और हीट ऑन वर्टेक्स, या फिर हीट ऑन वर्टेक्स की फीलिंग भी आती है। देखो हर तरह की आ रही है। फीलिंग ऑफ ए ब्लो और एज इफ बोल्ट हैड बीन ड्रिवन फ्रॉम ऑक्सीपिट थ्रू वर्टेक्स अप टू द आई। कितना अच्छा रेडिएटिंग सिम्टम है। ऐसा फील करती है कि जैसे एक ब्लो, धक्का या अटैक सा हुआ, या फिर बोल्ट को ड्रिवन किया जा रहा है ऑक्सीपुट से लेकर के वर्टेक्स को होते हुए और लेफ्ट आई तक पहुंचता है, कि जैसे कोई बोल्ट को अंदर कस रहा हो, पेंच कस रहा हो जैसे। हेडेक ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का हेडेक है क्योंकि ऊपर ओवर स्टडी भी आया, वरी और ओवर स्टडी, और इधर स्टूडेंट आ गया, तो स्टूडेंट की रेमेडी भी ये है। आइज में कह रहे हैं, है भैया? हेलो अमित, कुछ कह रहे हैं? नहीं आइज बस में, एक हाँ का बेटा कंफ्यूजन हमें है जी। यहाँ पे। बोल रहा है कि जो आई मतलब पेन है वो ऑक्सीपिट से स्टार्ट होता है, वर्टेक्स पे आता है और फिर आईज में आके सेटल हो रहा है। हाँ लेफ्ट में। जबकि हम लोगों ने हाँ लेफ्ट आई, और जबकि इसमें क्या बोलते हैं एलेंस में हमने पढ़ा है कि जो आई का सीलियरी न्यूरल्जिया शूटिंग पेन्स इन आईज इन ग्लोब्स है एक्सटेंडिंग टू टेम्पल्स वर्टेक्स ऑक्सीपिट। मतलब ये तो उल्टा डायरेक्शन बता नहीं, रहे हैं। वो अलग सिम्टम हो गया, फिर दो सिम्टम अलग हो गया। वो सिलियरी न्यूरल्जिया आंख की आईलिड से भी शुरू हो रहा। अच्छा, आपका भाव ठीक। ये है कि वो पीछे को गया है और यहाँ पीछे से आगे को आता हुआ दिख रहा। हाँ आप हाँ हाँ ऐसा पकड़ रहे हो ना बात को? जी 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 यही यही। हाँ, तो बेसिकली कंट्राडिक्टरी सिम्टम से इसका ये कभी पहले भी आया था। ओपन एयर भी लग रही है वर्टेक्स पे खुली हुई, और हीट भी लग रही। हाँ तो इसमें ये चायोटिक टाइप का है कुछ, ये हाँ हिस्टेरिकल मतलब टाइप दोनों का। ही सिम्टम यानी दोनों ही मिल सकते हैं इसमें। हाँ ये भी हाँ, मिल सकता है और पीछे भी दोनों मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर इसमें मुझे लग रहा है कि अगर हेड में है तो आइस तक आ रहा है,
और आईज में है तो ऊपर हेड तक जा रहा है। हाँ, हाँ। लेकिन इसमें जो दीपशिखा ने बोला ना, सिलियरी न्यूरैल्जिया, एकिंग और शार्प डार्टिंग शूटिंग पेन्स इन ग्लोब्स एक्सटेंडिंग टू टेम्पल्स, वर्टेक्स, ऑक्सीपुट, ऑर्बिट। हम्म, तो गोइंग जैसे स्टेयर्स पे जाती है तो तब ये सिलियरी न्यूरल्जिया तो इस तरह से रेडिएट करता है। लेकिन जो इसमें सिम्टम बताया, इसमें जो हेड में है, हेड में ये ऑक्सीपुट से वर्टेक्स और लेफ्ट आई तक है। हाँ, तो आंख वाला जो आप शायद यही कह रहे हो, आंख वाला है तो ऐसे जा रहा है, और सिर का दर्द जो है वो वैसे आ रहा है। बिल्कुल तो यही। अलग अलग है बिल्कुल। दोनों। हाँ, अलग अलग है, वो हेड में, ये आई में, और आई में यहाँ भी दे रखा है पाठक सामने भी। हाँ, आई, अच्छा यहाँ ये भी दे रखा। आईज में कह रहे हैं इंटेंस एकिंग इन आई बॉल्स और बिहाइंड इट, एम्बलेट बाय प्रेशर, एग्रेवेट स्लाइटेस्ट मोशन, पेन फ्रॉम आई टू वर्टेक्स, आई फील बिग, वाइल्ड लुक। अब यहाँ ये दे रखा जो अभी अमित भाई कह रहे हैं, डॉक्टर श्रेय, पेन आई से जी सर। वर्टेक्स पे जाएगा और आई फील बिग, आंख बड़ी बड़ी लगेगी, वाइल्ड लुक रहेगा। तो दोनों सिम्टम्स अलग अलग हुए, हेडेक का अलग और आई सिलियरी न्यूरल्जिया आई का अलग, रेडिएशन इनका। जी सर। सीज रेड फ्लैशेस विद डार्क बॉर्डर्स, रेड हम्म, रेड फ्लैशेस दिखते हैं जिनके बॉर्डर जो है वो डार्क नजर आता है। कैन नॉट टॉलरेट आर्टिफिशियल लाइट, सेंसेशन इफ ए निडल वर रन इनटू द आई बॉल्स, एग्रेवेट क्लोजिंग आईज। ऐसा सेंसेशन होता है जैसे कि कोई सुई आंख में चुभ रही है और आंख बंद करने पर वो दिक्कत और ज्यादा लगती है। यही फिर पॉइंट नेक्स्ट कह रहे हैं सिलियरी न्यूरल्जिया। ईयर को लेके कह रहे हैं पाठक साहब के टिनिटस मिलेगा, सेंसिटिव टू लीस्ट नॉइज विद स्पाज्मोडिक लेबर पेन। पीछे भी आया था ये एलेंस की नोट में, ये लेबर पेन के दौरान रिजिड ओस रहता है इसका, और सेंसिटिव टू नॉइज, लीस्ट नॉइज भी रहती है उस समय। वायलेंट नॉइजेज इन ईयर विद डीफनेस, वैसे तो जी। डीफनेस है लेकिन वायलेंट नॉइजेज, कानों में आवाजें तेज रहेंगी लेकिन, और साथ में डीफनेस भी रहेगी इसको। हम्म, पेशेंट कुछ ऐसा कहेगा कि कानों में बहुत जोर जोर से मतलब आवाज ऐसी गूंज रही है, और वैसे आप कहोगे कि जब इसे आवाज लगा मैं सुनता है नहीं इसे। नोज को लेके कह रहे हैं सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, एवरी इनहेलेशन सीम्स टू ब्रिंग द कोल्ड एयर इन कांटेक्ट ऑफ ब्रेन। बहुत बढ़िया। हम्म, नाक सेंसिटिव है कोल्ड एयर के लिए, और जब भी वो इनहेलेशन करता है, इनहेल करता है एयर को, तो ऐसा लगता है कि ठंडी हवा सीधे ब्रेन के कांटेक्ट में होके जा रही है, ब्रेन को टच कर रही है हम्म, अंदर तक। एक होता है नाक तक सेंसिटिव रहती है, एक होता है साहब नाक नहीं, अंदर खोपड़ी तक में झन्नाट सी उठती है जब सांस लेते हैं। हम्म, फेस को कह रहे हैं फेस पेल हॉट मिलेगा, न्यूरल्जिया अफेक्टिंग मेलर बोन्स, मेलर बोन से रिलेटेड या जुड़ा हुआ न्यूरल्जिया मिलेगा इसको, और रात को आराम मिल जाता है। एपियर्स द नेक्स्ट डे, रात को आराम मिलेगा लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे आता है फिर हो जाता है। फोरहेड कोल्ड, फेशियल ब्लेमिशेस इन यंग वोमेन, चेहरे पे सुर्खी सुर्खी सी जो होती है लाल लाल सी, वो यंग वोमेन में फेशियल ब्लेमिशेस। ये ब्लेमिशेस वही है या ये कुछ डार्क सर्कल वो है? नहीं, वही। वो blemishes वही जैसे दाने हो जाते हैं ना, उनको ही बोलते हैं। ब्लेमिशेस देखना, रेडनेस हम्म, तो नहीं है दीपशिखा? ब्लेमिशेस डाल के देखो श्रेय। फोरहेड फील्स कोल्ड, वाइल्ड फियरफुल एक्सप्रेशन। फोरहेड जो है कोल्ड फील होगा और एक्सप्रेशन इसका वाइल्ड होगा। ऊपर आया ना बस वाइल्ड ये लुक। हाँ बेटा, हाँ जी।
बॉस लिखा ब्लेमिशेस का हिंदी में मतलब दाग, धब्बे, दोष, कलंक या निशान होता है, हाँ जो किसी चीज की सुंदरता या प्रतिष्ठा को खराब करने वाला छोटा सा निशान या कमी होता है, जैसे त्वचा पर मुहासे के निशान या किसी व्यक्ति के चरित्र पर लगा कलंक। अच्छा, हम्म, तो ये झाइया झाइया टाइप में भी आ जाएगा दीपशिका, है ना? हाँ हाँ। सर, वही है वही। प्लाज्मा भी आ जाएगा। हाँ, हम्म, क्लोज में। लेकिन देखो मैं इसको ले रहा था जैसे कि वो फ्लशेस आ जाते हैं ना, रेडनेस टाइप के, हम्म, तो ये वो है किसी भी तरह का डिस्कलरेशन है जी, फेशियल डिस्कलरेशन, जो सीपिया का हम सैडल नोज वगैरह पढ़ते हैं जैसा, जी। और वो भी यंग वुमेन में। और बस वो ये तो हमें लग रहा है ज्यादा ना, ये है कि जैसे जो एक्ने या जो मार्क्स इरप्शंस आए होंगे फेस पे, उनका दाग जो रह गया है, वो है ब्लेमिशेस। हाँ हाँ, इसको बिल्कुल शुरुआत वहीं से होगी। और वैसे भी ना अब इसको थोड़ा सा जो हम्म आपने बाद पहले पॉइंट बोला ना, अभी किसी तरह का भी दाग धब्बा, जी जी। वहां तक कर लो इस बात को, चाहे वो हाँ एक्ने से आया हो, चाहे वो हाँ पिगमेंटेशन से आया हो, कैसे भी आया हो, है ना? हाँ जी, बात तो सही है बिल्कुल। माउथ में कह रहे हैं सलाइवा थिक मिलेगा, कॉपरी टेस्ट, हाउ कप विसिड कॉपरी टेस्टिंग म्यूकस, कसैला कसैला सा कॉपरी। ये कॉपरी टेस्ट को वो लोग ज्यादा जान सकते हैं जो किसी ने कॉपर के बर्तन में रखा हुआ पानी पिया हो कभी, हम्म इस तरह इसमें का। सर मेरे पास में एक पेज खुल के आया है, जी साहब। जिसमें ब्लेमेसिस के लिए एक्ने, पस्ट्यूल्स, सिस्ट, पेप्यूल्स, इनग्रोन हेयर्स, स्कार्स, नोड्यूल्स, मेलेज्मा, कोल्ड सोर्स, एज स्पॉट्स, लिवर स्पॉट्स, स्किन कैंसर, हाइपर पिगमेंटेशन, ये सारी चीज़ों के लिए दिया है। ये टाइप ऑफ ब्लेमेसिस में ये सारी चीज़ों के लिए दिया है। हाँ हाँ, तो तो इसलिए जो इसको दाग ब्रॉड। धब्बे रह गए हैं ये भी उसमें है, और हाँ साथ ही साथ जैसे कुछ स्पॉट्स बने हुए हैं, कुछ एक्ने एक्ने हैं, ये भी उसी में आ जाएगा, हाँ ब्लेमेसिस में आ हाँ हाँ, नहीं जाएगा। दीपशिखा का यही भाव था, तो फिर मैंने ऐसे बोल दिया कि इसको ब्रॉड कर लेते हैं, इसको जनरलाइज कर लेते हैं। और बहुत ही बिल्कुल सर। अच्छा आपने खोल दिया, इसमें हर तरह का वो आ जाएगा। तो अब देखो कमाल की बात यह है कि हमारे मलिक सर ना, डॉक्टर धीरेन्द्र सर, जी सर। चीजों को ऐसे मान लेते हैं, जैसे अभी एक कोई बच्चा बता रहा था कि अर्टिकेरिया था किसी को, तो उन्होंने जी। रूब्रिक लिया था स्किन इरप्शन सप्रेस्ड। अर्टिकेरिया जी भी स्किन पे ही आता है ना कई बार, हम्म बिल्कुल। तो मतलब जनरलाइज कर लिया था उन्होंने, वो पर्टिकुलर में तो यहाँ नहीं जाएंगे, फिर बात आ जाएगी अर्टिकेरिया को कहाँ लेंगे हम। लेकिन इस तरह से स्किन पे कोई भी आई हुई चीज को सर हमारे ले लेते हैं स्किन इरप्शन सरप्राइज आफ्टर, कोई डिलीरियम में जा रहा है, कोई प्रॉब्लम में अगर उन्हें लेना होता है तो वो इस तरह से चीजों जी को बड़ा कर देते हैं। जैसे ब्लीमिसेस में हम सारे वो डाल देंगे, जो भी किसी को, मान लो अगर हमारे पास एक एक्ने का पेशेंट आ रहा है, एक स्किन के दूसरे डिस्कलरेशन का आ रहा, तो उन दोनों में हम ब्लीमिसेस लगा सकते हैं, है जी। जी। तो आगे फिर कह रहे हैं ट्रैम्बलिंग ऑफ टंग, थिक म्यूकस ऑन टीथ, कैन नॉट स्पीक ए वर्ड विद वर्ड थ्रू द कैन नॉट स्पीक ए वर्ड द सी ट्राइज, एक भी हम्म शब्द नहीं बोल पा रही यद्यपि वो कोशिश करती है, प्रयास करती है ना। जी जी। जी टंग एंड माउथ फील वार्म, जीभ भी और मुंह भी वार्म वार्म फील होता है उसका। टंग स्वॉलन, हम्म टंग उसकी सूजी हुई। ये था माउथ। थ्रोट में कह रहे हैं बर्निंग थायराइड एक्स बिफोर मेंसेस, क्या बात है। थायराइड एक बिफोर मेंसेस का मतलब ये है कि मान लो थायराइड वाले रीजन में दुखन होने लगती है मेंसेस से पहले, है जी। हेलो, तो ये कैसे पता चलेगा थायराइड मैं मतलब? बता रहा हूँ, देखो मजेदार, अभी नेक्स्ट यही कहने वाला था मैं। मेरे पास एक हम्म पेशेंट आ रही है डॉक्टर देवशिखा, कहती जी। है साहब जब भी मेरे मासिक आता है मेरा गला खराब हो जाता है। ओ। तो ये जो थायराइड एक है, वैसे तो सीधे सीधे जो थायराइड ग्लैंड है वहां सोरनेस दुखन होने लगती है, सीधा हम्म भाव तो ऐसे आ रहा, लेकिन
इसको हम ब्रॉडली वहां तक भी ले जाएंगे यदि गले का मसला मेंसेस से जुड़ा है तो। हाँ और जी। वैसे तो इसमें थायराइड एक है, थायराइड ग्लैंड में तुखन, एक माने दर्द, है ना। जी जी। गला कभी नहीं दुखता, जब दुखता है जब मासिक आता है। लेकिन मैं इसको वहां भी महसूस कर रहा हूँ कि उसका गला ही क्यों खराब होता है। और वैसे वही गले में भी उसमें ऐसा नहीं कि बहुत खांसी वासी या कुछ होती है, कि साहब गले में खराश सी हो जाती है, गला बैठ जाता है मेरा, गले में दिक्कत होती है, ऐसे बोलती है वो। तो ये थोड़ा सा वहां भी जा रहा है, लेकिन वैसे सिम्टम है पर्टिकुलर थायराइड से रिलेटेड। जी। स्टमक में कह रहे हैं, स्टमक में है नोजिया इन मॉर्निंग, इन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ एल्कोहलिज्म, फेल्ट इन बॉवल्स। नोजिया इसका मॉर्निंग में मिलेगा प्रेगनेंसी के दौरान, एल्कोहलिज्म वालों को फेल्ट इन बॉवल्स। फेल्ट नोजिया कैसे फेल्ट होगा बॉवल्स में? जैसे पेट में खाली खाली से लगेगा, वहां से लगेगा कि वहां से निकल रहा है बहुत गुड़गुड़ाहट से है इंसान। ना, कुछ जो भी हाँ, ये अंदर से आ रहा है। अंदर से बिल्कुल आ रहा है यही। हाँ, कई डकारे कई उबकाई अंदर से आती हैं। अगर प्रेशर ऑन स्पाइन एंड सर्वाइकल रीजन, प्रेशर यदि स्पाइन पे और सर्वाइकल रीजन पे आ जाए तो वो एग्रावेट होता है उसका नोजिया या स्टमक की कंप्लेंट। वोमिट्स, ग्रीन substance, groans, raves and presses the head with both the hands for relief। इसकी जो वोमिट्स होती हैं ग्रीन सब्सटेंस वाली होती हैं, और पेट को RAV, रेव्स क्या होता है ये? बस एक बार देख रहे हैं। हाँ, ग्रोइंस का मतलब करहाना है ये शायद। ग्रोन्स भी वो नहीं, ग्रोइन नहीं है ये, ग्रोन्स मतलब जैसे। हाँ, बड़बड़ाना वेव्स हाँ, का मतलब। अच्छा, रेव्स का भी बड़बड़ाना और ग्रोन करना। जी। और सिर को दबाते हैं दोनों हाथों से आराम पाने के लिए। अब ऐसा कोई उल्टी करने वाला आदमी जिसको ग्रीन सब्सटेंस आ रहा हो और दोनों हाथों से उसने अपने माथे को दबा रखा हो और थोड़ा ग्रोन और रेव कर रहा हो। ग्रोन बस कराहना है हाँ, और रिब्स बड़बड़ाना। बड़बड़ाना, रेविंग, बड़बड़ाना। सिंकिंग इन एपिगैस्ट्रियम ऑन मीटिंग ए फ्रेंड, ये पहले भी आया है। इसको एपिगैस्ट्रियम में सिंकिंग सेंसेशन आ जाती है, जैसे कोई फ्रेंड से मिलता है। ये कुछ एप्रीहेंशन से रिलेटेड तो नहीं है कहीं? लग तो रहा है बस वैसे सिंकिंग। हाँ, कि क्या करूं, ये आ गए, ऑन। मेहमान आ हाँ। गए, या हम्म मित्र आ गया, क्या करूं, मेरा अंदर से कालजा सा टूट रहा है। हम्म हालांकि एप्रीहेंशन है नहीं इसमें भैया। सिंकिंग इन एपिगैस्ट्रियम सीधे है जब भी दोस्तों से मिलती है या कोई मेहमान आता है, कालजा टूटता है। ये डर की वजह से है, क्योंकि हाँ, वाइल्ड फीलिंगफुल एक्सप्रेशन है इसकी। हाँ, हाँ, ये एप्रीहेंशन वो से भी आगे बढ़ रही है बात। हम्म, इरेक्टेशंस विद नोजिया, वोमिटिंग एंड हेडेक। इरेक्टेशंस आता है नोजिया के साथ, वोमिटिंग के साथ और सिर दर्द के साथ वोमेन्स में। हम्म, एब्डोमेन को लेके कह रहे हैं, कॉलिक, एमुलेट, बेंडिंग डबल एंड आफ्टर स्टूल। पेट दर्द इसका बेंडिंग डबल से आराम आता है और लैटिंग करने के बाद आराम आता है। बेंडिंग डबल में ये उसके पास खड़ी हो जाएगी जाके फिर कोलोसिंथ के। फ्रीक्वेंट थिन डार्क ऑफेंसिव स्टूल्स, मॉर्निंग हम्म, डायरिया ऑफ चिल्ड्रन, शार्प पेन अक्रॉस हाइपोगैस्ट्रियम। हम्म, शार्प पेन दस्त के दौरान कई बार होता है ऐसा, नाभि के नीचे डिसेंट्री टाइप का पेन होता है, बहुत ही शार्प पेन। हम्म, अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन भी है इसमें, हम्म, सिमिसिफ्यूगा में। यूरिनरी में कह रहे हैं, प्रोफ्यूज क्लियर यूरिन कॉजिंग वीकनेस, पेशाब करने के बाद कमजोरी आ रही है इसको। विद येलो सैंड, साथ में यूरिन में येलो सैंड मिलेगा, रेड सैंड मिलती है लाइको में। हम्म, नर्वस यूरिनेशन,
नर्वस यूरिनेशन है इसमें बहुत ज्यादा। अभी हालांकि वहां ये दवाई थी नहीं थी वो अलग बात है, नहीं तो मैं अभी बताऊं, मेरे पास पिछले हफ्ते एक बच्ची आई, वो मतलब 2 मिनट में, मैं टाइमली बता रहा हूँ, मेरे क्लिनिक में जब तक थी वो 5-7 मिनट, वो 3 बार चली गई, मम्मी सुसु करके आऊं, और चेहरे पे एंजाइटी भी थी। तो वो नर्वस यूरिनेशन लगा मुझे अब जो मैं पढ़ रहा हूँ। हालांकि वहां भी मेरे को लग रहा था कि एंजाइटी की वजह से ये इसको, फ्राउनिंग थी चेहरे पे, एंग्सियस लुक था, और वो माँ बाप परेशान थे, उन्होंने पेशाब वेशाब के सब टेस्ट करा रखे थे अमित पाल भाई के, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। हम्म। तो फिर वो आए, तो वो हालांकि वैसे वो कल परसों आई तो सूदिंग थी, आराम था उसको। लेकिन नर्वस यूरिनेशन वो है जो विदाउट एनी यूटीआई हो, बार बार पेशाब, या फिर यही है ना कि जैसे ही फ्रेंड से मिलना या कुछ कहीं कुछ हो रहा हो तो वो बार बार पेशाब जा रही है, हम्म। कोई भी देखो टास्क आ रहा है बात सामने, ये है जी। मजे की बात ये है कि रूब्रिक भी है अपने पास ऐसा, यूरिन कॉपियस नर्वस। क्या, कौन सी मेडिसिन है यही है एक तो, और ये नहीं है, मजे आओ की बात यही तो ओपीएस है। इसलिए नहीं है। हाँ, उसमें है एकोनाइट बिस्मथ फेरम इग्निशिया मॉस्कस सिलीनियम जाना। और एक रूब्रिक है यूरिन कॉपियस वुमेन, उसमें 3 मेडिसिन है, इग्नेशिया, वैलिरियाना, और एक कोई रेयर मेडिसिन जेंथोलियम। और देखो ये बिस्मथ जो बोली आपने, हम्म। बिस्मथ का एब्डमन है ये इसका, सिमिस्टिक हम्म। होगा का बिस्मथ की तरह ही है ये जो, और देखो यूरिन स्कैंटी नर्वस वुमेन में अकेली मेडिसिन है। अच्छा यूरिन स्कैंटी नर्वस वोमेन, इनमें ये है सिमिस्टिक होगा, एगेरिक। अगेरिकस में। डॉक्टर देवेंद्र, आप अपना माइक एक मिनट ऑफ कर दीजिए। हाँ, हाँ हाँ भाई, रूब्रिक बताओ। क्या, रूब्रिक क्या बोल रहा था अमित पाल अभी? यूरिन स्कैंटी नर्वस वुमेन में अकेली मेडिसिन है एगेरिकस। और यूरिन कॉपियस नर्वस वुमेन में है आपकी इग्निशिया, वैलेरियाना और जेंथोलियम। जेंथल, ओके। जी। लेकिन नर्वस यूरिनेशन क्या होगा अमित शर्मा फिर ये इसका, ये तो वहां भी बस नहीं है। जो आप कह रहे हो ना, जो आप कह रहे हो वो बात बिल्कुल सही है। जरा सी एंजाइटी या जरा सा एंटिसिपेशन या कुछ होते ही, डॉक्टर साहब मुझे बस बाथरूम आ रहा है, हाँ, डॉक्टर साहब मुझे बहुत बाथरूम आ रहा है। अब उसमें ऐसा नहीं है वो 2 बूंद कर रहा है, मतलब थोड़ा कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है। और ये हमारा दोनों मेडिसिन अलग हो गई। एक में नर्वस है लेकिन सिर्फ बहुत थोड़ा सा या 2-4 बूंद हो रहा है, और दूसरे में नर्वस है और डॉक्टर साहब एकदम से होता है और बहुत ज्यादा होता है बिल्कुल। ना सर इसमें एक हिस्टेरिकल का भी भाव है, क्योंकि इग्नेशिया हिस्टेरिकल वैलेरिया में दोनों है। देखो, वैलेरियाना भी और इग्नेशिया भी, और ये सब हिस्टेरिकल ही है। ये है तो दिमाग से ही सब कुछ। मॉस्कस लेकिन भी है सबसे बड़ी लेकिन हिस्टेरिकल मैं मेडिसिन। बताऊं अमित पाल भाई, हाँ जी, अमित शर्मा, हाँ जी, जी। प्रोफ्यूज क्लियर यूरिन से शुरू हुआ ये यूरिनरी, हाँ जी, हाँ जी, उधर नर्वस यूरिनेशन भी है। तो नर्वस यूरिनेशन के दौरान यदि प्रोफ्यूज क्लियर यूरिन आ रहा हो और उसके बाद कमजोरी आ रही हो, हम्म। तो ये ऐसे भी आ सकता है, कभी भी बंद के रूब्रिक केस हमारे पास। हाँ हाँ जी, जी, हाँ। प्रोफ्यूज इसमें, प्रोफ्यूजनेस यूरिन की है इसमें, मैं ये कहना चाह रहा था। इसके बस हाँ जी, हाँ, इसके हमें रूब्रिक मिला हाँ, है, हाँ हमें बेटा, एक रूब्रिक मिला है, ब्लैडर यूरिनेशन फ्रीक्वेंट नर्वस ओरिजिन, इसमें है सिमिसिफ्यूगा। अरे वाह, इसे तो डाल देना बेटा ग्रुप पे, फिर से बोलना। जी, ब्लैडर यूरिनेशन फ्रीक्वेंट हाँ, नर्वस ओरिजिन। नर्वस ओरिजिन, बहुत ही ये खूबसूरत, और यही है यही सिमिस्टिफ्यूगा। है। हम्म। फ्रीक्वेंसी बहुत है यहाँ, प्रोफ्यूज हम्म। भी और स्कैंटी की बात पीछे रह गई, फ्रीक्वेंसी बहुत है, जो उस बच्ची के केस में मुझे लग रहा अब बिल्कुल बिल्कुल। वहां वो फ्रीक्वेंसी ही थी, बहुत हम्म। ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी। ओके। और देखो मजे की बात है, मैं थोड़ा सा यहाँ अपना पॉइंट रख दूं, मैं हम्म। रिलेटेड में जाकर देख रहा, मैंने उसे इग्निशिया ही दी थी, और कम्प्लीमेंट्स में तो इग्निशिया उसे के आराम तो है उसको, अभी कल परसों आई थी।
चेहरे की हाँ, इग्नि ब्राउनिंग चली गई थी और अभी हो रहा था, लेकिन काफी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। तो या तो उसका सही हो जाना था, लेकिन इग्निशिया ने हो सकता है उसको पार्शियल कर रखा हो। नहीं बॉस, इसमें इग्निशिया भी पड़ी है। हाँ बेटे, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उस केस में जहां मुझे लग रहा था वो तो इमिशी फ्यूगा देनी चाहिए थी, तो वहां हाँ जी। ऑटोमेटिकली उस बच्ची के उसकी सिंसियरिटी को देख के वो हम्म, फर्स्ट 3 में आती है, क्लास में फर्स्ट की तरफ रहती है, उसकी माँ कह रही थी कि बहुत वो है अपने मार्क्स को लेकर, ऐसा करके मैं इग्निशिया दिया था। और वो एक्यूट के केस एक्यूट के तहत भी मैंने पूछा, मैडम ने कुछ कहा था क्या, या ऐसा कुछ मुझे लगा, तो हल्का सा कहीं उसके ऊपर कमेंट भी आया हुआ था क्लास में। ये काम करेगी इग्निशिया, बढ़िया। हाँ, तो वहां मैं इधर देख रहा हूँ रिलेटेड में जाकर के, तो देखो सिमिसी फ्यूगा में लिखा है, रिलेशन में इग्निशिया भी पड़ी है वहाँ। बैप्टिसिया कोलोफाइलम जेलसीमियम इग्निशिया हाँ, पल्सिटिला। और देखो जेलसीमियम भी ऐसी है, नर्वसनेस की वजह से जाती है, एप्रीहेंशन की तहत उधर को। मेडिसिन को हम ब्रॉडली देखें तो ये अगर सारी की सारी पिक्चर सिमिसी फ्यूगा की तरफ है, तो फिर एंटीसिपेशन के तहत नहीं ऐसे ले जाएंगे, नहीं तो फिर इसको जेलसीमियम की तरफ, दूसरी मेडिसिन की तरफ भी ले जाएंगे बिल्कुल। उनकी पिक्चर के हिसाब से। हम्म तो चीजें का भाव बदल जाता है मेडिसिन के पिक्चर आने के साथ साथ। फीमेल में कह रहे हैं menses profuse dark coagulated scanty with backache। menses profuse भी है, डार्क भी है, coagulated भी है, स्कैंटी भी है बैकएक के हम्म साथ, बैकएक के साथ। नर्वसनेस है इरेगुलर इन टाइम एंड क्वांटिटी, दोनों तरह से इरेगुलरिटी मिलेगी दीपशिका, ना तो समय पे आता है ना फ्लो ठीक। हाँ जी। हम्म मोर फ्लो मोर पेन, बहुत हम्म बात बढ़िया जो शुरुआती इसकी हुई थी। मोर फ्लो हम्म मोर पेन, ग्रेट डेबिलिटी बिटवीन मेंसेस, ओवेरियन न्यूरैल्जिया, पेन अक्रॉस पेल्विस फ्रॉम ओवरी टू ओवरी, एलेंस के नोट में जो पढ़े गए हमने, हम्म और गोज अपवर्ड और डाउनवर्ड अलोंग द थाइज, हम्म पेन इसका। मेंसेस सप्रेस्ड फ्रॉम इमोशंस फ्रॉम कोल्ड, हिस्टेरिक और एपिलेप्टिक स्पाज्म एट द टाइम ऑफ मेंसेस, यूट्राइन एटोनी, यूट्राइन एटोनी कुछ ऐसे मिलेगा कि बच्चा अंदर पनप नहीं रहा, यूट्रस जो है साइज नहीं छोड़ रहा, टोन में है, टाइट बना हुआ है। उधर रिजिडोस में भी आ गई थी। हाँ। कई बार होता है ना, कई डॉक्टर नहीं बोलती हैं या कई केस हमारे सामने आते हैं कि यूट्रस इसका रिलैक्स ही नहीं होके दे रहा, तो बच्चे की ग्रोथ ऐसे होगी अंदर, होती है ना मेडिसिन ऐसी भी। जी 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 जी। यही आएगा ना, और यूट्राइन एटोनी दोस्त, और कुछ पवन आएगा पवन बोस, भाई? यूट्राइन एटोनी में ये होता हाँ, है, यूट्राइन एटोनी पता क्या, नहीं इसके बच्चेदानी में दाम नहीं है। इसके बच्चेदानी में जान नहीं है। ओ अमित, हेलो, हाँ भाई, हाँ हाँ जी, ये यूट्रस में जान नहीं एटोनी है। का मतलब आ जाता है कि यूट्रस में जान नहीं है। अच्छा, देखना इसको, बिल्कुल सही बहुत कह रहे हो। टोन जो उसमें मसल टोन होती है ना, मसल टोन। मसल टोन नहीं है। हाँ जी, सुस्त सुस्त फ्लैबी फ्लैबी सा रहता हाँ, नहीं है, वो जब तो उसको बिल्कुल। टोन में आ जाना चाहिए तो वो उस तरह से नहीं कर पाता और बच्चा कंसीव नहीं कर पाता, ब्लीडिंग हो हाँ, जाती है। रिलैक्सेशन में जाएगा फिर यूट्रस। एटोनी को मैं गलत वर्ड ले रहा हूँ, इसका मतलब एटोनी टाइटनेस है या लूजनेस है? बॉस बॉस एटोनी अब लूजनेस है। ओके। बॉस, अटॉर्नी एक्चुअली चाइल्ड बर्थ के बाद की चीज है। देखिए इसमें क्या लिखा हाँ, है, बस फिर जी यूटेराइन जी। अटॉर्नी is the failure of uterus to contract and tighten and become firm after childbirth, ये causing it to remain soft and boggy. हाँ, तो ये वो वाला है, पार्चुरेशन के बाद वो अपना 45 दिन में जो अपनी वापस ले लेता है ना स्ट्रक्चर को, प्यूरपिरियल पीरियड में बस यूट्रस अपना साइज अटेन कर लेता, पहले वाला जो बिफोर प्रेगनेंसी था,
ये वो टोन में नहीं आ पाता, ये ये वहां ये है इसका मतलब ये पवन बॉस, भाई। हाँ दोनों ही चीजें हैं यहाँ पर। मतलब एटोनी का मतलब यही है कि वो अपनी टोन में सही से वापस नहीं आ पाता, या अपनी टोन गेन नहीं कर पाता। ये जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन तो उसके बाद है, क्या नाम है, पार्चुरेशन के बाद। लेकिन जहां अबॉर्शंस मिल रहे हैं, हाँ जहां अबॉर्शंस मिल रहे हैं, वहां पर ये भी है कि ये इसकी वजह से अबॉर्शन है, क्योंकि वो अपनी टोन को गेन नहीं कर पाता। बिल्कुल, दोनों तरह से मिलेगा। और सिमिसिफिगो में तो ये पार्चुरेशन के बाद की कहानी है, हाँ जी, पिरल मेनिया में जाती है ना। हाँ जी, और भैया जिनमें प्रेगनेंसी नहीं कैरी हो पाती, उनमें यही बोलती हैं कि इसके बच्चेदानी कमजोर है, डॉक्टर नहीं बोलती है कई बार। तो दोनों। या तो वो अबॉर्शन में चली जाती है। और एक बहुत अच्छा है नेट्रम कार्ब का। नेट्रम कार्ब में क्या होता है कि वो इतना रिलैक्स होता है जेनाइटल पार्ट के उसका जो सीमन है वो एक्सपेल आउट कर जाता है शर्मा। हाँ जी, वो भी मतलब प्रॉपर होल्ड नहीं कर पाती जेनाइटल ऑर्गन, हाँ, तो वहां इसलिए हाँ, कंसीव नहीं कर पाती। हाँ जी, वो भी कंसीव ना करने के पीछे एटोनी ऑफ यूट्रस है। एटोनी का भाव बिल्कुल क्लियर है। मैं थोड़ा सा इसको उसमें ले रहा था टाइटनेस में। हाँ, टाइटनेस वाली भी मेडिसिन है। जैसे मुझे लग रहा है प्लम्बम वगैरह है, कोई ऐसी मेडिसिन है अमित शर्मा जिसका यूट्रस बच्चे के अकॉर्डिंग रिलैक्स नहीं होता, उसका इसलिए अबॉर्शन हाँ हो जी, जाता, हाँ, वो यूट्रस अपनी जगह नहीं बनाता उसके जगह नहीं बच्चे के देता। लिए। और मेडिसिन कौन सी है, थोड़ा अगर मिल जाए यहाँ किसी को तो यहीं जुड़ जाए। अभी दो, अभी एटॉर्नी दो। ऑफ यूट्रस में सिमिसिफिका है, काफी बड़ा रुब्रिक है ये। सटीला मेन है इसकी। ओके, पल्सेटिला ये भी। देखो रिलेशन, रिलेशन में फिर यहाँ पल्सेटिला ने आके वो बात। ओके। और वो कौन सी है अमित पाल, देखना भाई, जिसमें यूट्रस का साइज बच्चे के प्रोपोर्शन में नहीं जगह देता है। बच्चा बढ़ना चाहता है, यूट्रस जो है वो रिजिड रहता है। चलो जब मिलेगा बताना। हाँ इसको आगे करते रहिए बॉस, हम लोग सर्च में हाँ डाल हाँ। देते हैं ना। आगे कह रहे हैं हम्म, प्रेसिस मेमे एज दो इन पेन। प्रेसिस मेमे में प्रेशर रहता है और दर्द भी रहता है। मेनिया, फीमेल को लेके मेनिया कह रहे हैं। बर्निंग इन बर्निंग इन मेमे, अच्छा हाँ, बर्निंग इन मैमे। स्लो लेबर पेन विद नर्वस शिवर। शिवर्स जो है अर्ली पार्ट ऑफ लेबर पेन में है इसका, शडरिंग शिवरिंग। स्लो लेबर पेन है। स्लो लेबर पेन बोले तो लंबा खिंच रहा है डिलीवरी। और देखो स्लो लेबर पेन फिर यूट्राइन एटोनी की वजह से है। हम्म, बस स्लो लेबर पेन वो पीछे जिसके प्रोट्रैक्टेड होना जो आप बता रहे हैं ना, हाँ बेटा। मतलब लंबा खींचना तो दूसरा स्लो लेबर पेन शायद वो तो नहीं कि पेन ही कम हो रहा है। पेन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि यूट्राइन मसल्स स्पाजम में नहीं आ रही। हाँ, और स्पाजम में नहीं आ रही तो स्लो तो लेबर पेन की तरफ टाइट बढ़ रहा है। तो इधर वो यूट्राइन एटोनी की वजह से ही लग रहा है दीपशिका। बस ये यूट्राइन एटोनी ही की वजह से तो है, स्पाज्म नहीं आना का, वही तो है और इसकी उधर डेफिनेशन थी। उधर नर्वसनेस की वजह से, नर्वस हो जाती है ना। हाँ जी, आगे कह रहे हैं इंटॉलरेबल आफ्टर आफ्टर पेन, एग्रेवेटिंग ग्रोइन। ये है वो ग्रोइन जो ये पेल्विक रीजन के साइड है। इंटॉलरेबल आफ्टर पेन है इसके लिए। और एग्रावेशन है ग्रोइंस में। लिकोरिया विद ए सेंसेशन ऑफ वेट इन द यूट्रस। लिकोरिया और यूट्रस में वेट की सेंसेशन, सीपिया की तरह बियरिंग डाउन सेंसेशन वाली बात आ जाएगी इसमें भी। कार्डियक न्यूरल्जिया इन पार्चुरेशन। ये जो कार्डियक न्यूरल्जिया है पार्चुरेशन के दौरान, मतलब छाती में दर्द हो जाएगा है जी। और ये इसका वो भी था जो एरिदमिया था इसमें शायद,
हार्ट को लेकर के था ना, इर्रेगुलर हार्ट बीट्स वगैरह जो होती हैं। लेकिन मजे की बात यह है पार्चुरेशन के दौरान कार्डियक न्यूरल्जिया यानी कि छाती में दर्द, हार्ट 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 पेन सा लगेगा पार्चुरेशन के दौरान। इंफ्रामेमरी पेन्स मेमे के नीचे, खास करके लेफ्ट साइड में यही लगेगा वो कार्डियक न्यूरल्जिया टाइप का, क्योंकि लेफ्ट साइड की जो वो होती है ब्रेस्ट, उसके जस्ट नीचे हार्ट को हम चेक करते हैं, पल्स लेफ्ट साइड का है तो इसलिए कार्डियक न्यूरल्जिया की फील दे रहा है। लोकिया सप्रेस्ड बाय कोल्ड और इमोशन, लोकिया सप्रेस हो जाता है कोल्ड या इमोशन से। ये लोकिया वही है डिली पार्चुरेशन के बाद की सफाई है। हाँ जी, वो जो फ्लूइड आता है। हाँ, और वो भी कोल्ड से या इमोशनल कोई वहां शॉक आ गया उससे। नर्वस व्हेन कफिंग एंड यूरिनेटिंग, नर्वस व्हेन कफिंग एंड यूरिनेशन के दौरान, कफिंग के दौरान नर्वसनेस। शडर्स, वही थरथराहट आती है इसको। रेस्पिरेटरी में कह रहे हैं टिकलिंग, शॉर्ट ड्राई कांस्टेंट कफ, एग्रावेट एट नाइट, स्पीकिंग, बोलने पे रात को टिकलिंग, शॉर्ट ड्राई कांस्टेंट कफ बनी रहती है। शार्प स्टिचेस इन लेफ्ट चेस्ट, मोशन एक्सटॉर्टिंग क्राइज, एक्सटॉर्टिंग बोले तो एक्सटॉर्ट। बता रहे प्लूरोडाइनिया, प्लूरल पेन, प्लूरा में पेन, बहुत चीख निकाल देने वाला। एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट का मतलब हाँ है जी, मरोड़ दे, ऐसी चीख हाँ जी, जो उसको कहते हैं ना ऐंठ जाता है, ऐसा लग रहा है चीख मुझे। सी निकल जाती है ऐठन में। हाँ, एक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन का मतलब एकदम मोड़ मोड़ देने जैसा। देखना दीप सिखा आ रहा है बेटा वर्ड, एक्सटॉर्टिंग में जबरदस्ती निकाल देने वाला जो होता है। मोशन एक्सटॉर्टिंग। एक्सटॉर्टिंग का मीनिंग वैसे दे रखा है कि धमकियों या हिंसा द्वारा जबरदस्ती वसूल करना, तो एक्सटॉर्टिंग क्राइज भी मतलब शायद तो अगर जबरदस्ती मोशन कराओ, मोशन करना है तो क्राइज। इसमें वही फील आती है कि मोशन करते ही चीख सी निकल जाती है, ऐसा है ये। ओके, बहुत तेज चीख निकलती है। तेज तेज। नर्वस कफ है इसमें, नर्वस यूरिनेशन भी था, नर्वस कफ भी है भाई। हार्ट में कह रहे हैं सोर, सोलन और फील्स एनलार्ज, निडल लाइक पेन एट हार्ट, एंजाइना पेक्टोरिस। जैसे लग रहे पेन स्प्रेड्स ऑल ओवर द चेस्ट एंड बैक एंड डाउन द लेफ्ट आर्म विच फील्स नम्ब एंड बाउंड टू द साइड। हार्ट एक्शन सीजेस सडनली, impending suffocation, pulse weak, irregular, trembling, drops every third and fourth beat। हार्ट की रेमेडी भी है भाई, लेकिन साथ में यूट्रो ओवेरियन रिफ्लेक्स भी मिलना चाहिए। हालांकि देखो कितनी बढ़िया हार्ट रेमेडी निकल के आ रही है। नेक एंड बैक को कह रहे हैं नेक एक थ्रोज द हेड बैक, गर्दन में दर्द है और हेड को पीछे की तरफ को थ्रो करना पड़ता है उसके। जैसे स्टिफ नेक पेन एग्रेवेट बाय मूविंग हैंड्स, गर्दन का दर्द हाथों के चलाने से बढ़ता है। नेक रिट्रैक्टेड, स्पाइन, सर्वाइकल एंड अपर डोर्सल वेरी सेंसिटिव, एग्रेवेट प्रेशर विच कॉजेज नोजिया एंड रैचिंग। गर्दन का सर्वाइकल और डोर्सल रीजन का पेन, स्पाइन का पेन दबाने से बढ़ता है, और अगर दबाओगे तो नोजिया और रैचिंग सी आती है उसको उधर दबाने से। सोरनेस ऑफ ऑल द मसल्स, डांस वांस के बाद, स्केटिंग के बाद जो सोरनेस थी, बेली एक था इसमें। स्टिफ कॉन्ट्रैक्टेड नेक एंड बैक, स्टिफ भी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है नेक और बैक। कॉन्ट्रैक्टेड ये वो है दीपशिका जो कहते हैं ना गर्दन मुड़ती नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कोई खिंचाव आ गया हो।
पेन इन द एंगल ऑफ लेफ्ट स्कैपुला, लेफ्ट साइडेड है रेमेडी, लेफ्ट मेमोरी। जी हाँ जी। तो पेन इन द एंगल ऑफ लेफ्ट स्कैपुला, हैवी पल्सेटिंग लंबर पेन थ्रू हिप्स एंड डाउन द थाइज। लगे राइट लेफ्ट नहीं बोला, लेफ्ट में ज्यादा ही मिलेगा पल्सेटिंग लंबर पेन, हिप्स के थ्रू होते हुए थाइज में जाएगा। आगे आ जाएगा एक्सट्रीमिटीज में, लेफ्ट आर्म लिखा दिख रहा है। एक्सट्रीमिटीज में कह रहे हैं अनईजी एंड रेस्टलेस फीलिंग इन द लिम्स, लेफ्ट आर्म फील्स एज बाउंड टू द साइड, कांस्टेंट इरेगुलर मोशन ऑफ लेफ्ट आर्म, कोरिया, ये कोरिया है इसका, लेफ्ट आर्म को कांस्टेंट ये मोशन में रखती है। हैंड्स ट्रेम्बल व्हाइल राइटिंग, cramps in limbs in calves, tendo Achilles, stiff and contracted, soles itching, तलों में खुजली। ये जो स्टिफ और कॉन्ट्रैक्टेड आ रहा है ना, ये देखो रेस्टोक्स की तरह उधर भी लेके जाएगा ये। टेंडो एक्लिस, जो भी इसकी पेन है, गर्दन का हो, टेंडो एक्लिस का हो, काफ्स में हो, सब ना क्रैम्प है, कॉन्ट्रैक्टेड ज्यादा है ये दवाई, है ना। कुछ कह रहे थे आप दीपिका? बस वही कि इसमें भी ओवर एक्सर्शन के बाद है, वो भी ओवर एक्सर्शन हाँ वो भी वहाँ आता देखो है। ये भी आ गया, स्ट्रेन ओवर एक्सर्शन, यहाँ भी तो देखो रेस्टॉक्स जैसी भी लग रही है यहाँ। सोल्स ईचिंग, कोल्ड स्वेट ऑन हैंड्स एंड फीट, अल्ट्रेशन ऑफ रोमेटिक एंड मेंटल सिम्टम्स, ये पहले भी आया था। जोड़ों का दर्द सही होता है तो मेनिया सा आ जाता है इसमें कुछ, जब ब्रेन मेंटल सिम्टम्स या कुछ ऐसे हिस्टीरिया, मेनिया, डिलीरियम सा कम होता है तो जोड़ों का दर्द आ जाता है। तो मेंटल सिम्टम्स से इसके रूमेटिज्म का अल्ट्रेशन है, जैसा कि एब्रोटेनम का था डायरिया के साथ रूमेटिज्म का अल्ट्रेशन। बस इसका सबसे पहला सिम्टम यही है ना कि न्यूरल्जिया डिसअपीयरिंग एंड मेनिया अपीयर्स। हाँ तो न्यूरल्जिया को हम किसी भी पेन में ले सकते हैं। भाई वाह, बहुत ही बढ़िया अमित, मतलब बड़ा कर दिया अमित ने। अब कोई भी पेन हो दीपशिका, चाहे न्यूरल्जिक हो, रोमेटिक हो, किसी भी तरह का दर्द हो, अगर वो सही हो गया, लेकिन मेंटल सिम्टम आने लगे, चिड़चिड़ा हो गया, मेनियक हो गया, डिलीरियस हो गया, या मेमोरी कम काम करने लगी, या एक्यूटनेस बढ़ गई माइंड की किसी तरह की, इसको भी खूब चारों तरफ से समझ सकते हैं। लेकिन अमित भैया ने बहुत अच्छा बताया, अमित भाई ने, अमित शर्मा ने, कि कोई भी पेन चला जाने के बाद यदि मेंटल सिम्टम आ रहे हैं तो एक्टिया रेसिमोसा अपनी जगह बनाती है, क्योंकि रूमेटिक और न्यूरल्जिक तो क्लियर हो ही गया। ट्रेम्बलिंग ऑफ लेग्स कैन स्कार्सली वीक, ट्रेम्बलिंग है लेग्स में और बड़ी मुश्किल से ही चल पाती है। नमनेस ऑफ लिम्स, नर्व्स की भी बहुत जबरदस्त रेमेडी है, नर्वस सिस्टम पे काम कर रही। नमनेस ऑफ लिम्स, स्लीप में कह रहे कोमाटोज, एज इफ ड्रंक, ऐसी नींद आती है जैसे कि दारू पी के सो रहा हो कोई। स्लीपलेसनेस में भी है, स्लीप्स विद आर्म ओवर हेड और यार्निंग, सिर के ऊपर अपने बाजुओं को रख के सोती है। कई लोग देखे होंगे आपने सोते हुए अपने सिर पे वो हाथ से ढक लेते हैं अपने फोरहेड को, उससे आर्म से, और यार्निंग भी आएगी। रिलेटेड है ये बैप्टीशिया, कोलोफाइलम, जेलसीमियम, इग्निशिया, पल्सेटिला, इनके रिलेशन में जाती है। बैप्टीशिया के रिलेशन में भी जा रही है सेप्टिसीमिया में, यूरपीरियल मेनिया के बाद जो लोकिया दब जाएगा, बुखार उखार आएगा, शायद वहां आएगी ये बैप्टीशिया। कमर दो भागों में टूट जाती है बैप्टीशिया की भी, है ना दीपशिका? जी 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 जी। चलो ठीक है, ये थी एसआर पाठक साहब से। कोई बात रखनी है किसी भाई को, कोई पॉइंट क्लियर करना है यहाँ? चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद भाई। राम राम सभी को। नमस्ते सर। राम राम सर। राम राम। राम राम सर। राम राम बेटा। राम राम जी। राम जी। फिर से बोल दीजिए।
राम राम सर। राम राम जी, राम 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 बेटा। राम, राम राम भाई डॉक्टर अजय। नहीं ओके, सर, ये विनायक हैं। राम राम बॉस, सभी को राम राम राम। जी। क्या बोल अच्छा, रहे हैं? विनायक बेटा ये है। जी जी बेटा है, विनायक बेटा है ये। ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा। कौन सी क्लास में है? बात कर लीजिए, बताइए। क्लास फर्स्ट। अरे वाह, क्लास फर्स्ट में है ये तो। कैसे हो? ठीक हूँ। गुड बॉय, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक। ओके, ठीक है साहब। जी, ठीक सर।